यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर प्रस्तुत हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके और जीवन में बहुतायत का आशीष प्राप्त कर सके। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के निकट आता है और परमेश्वर के पवित्र वचन उस व्यक्ति को, उस परिवार को सींचता है और आशीषित करते हैं। बाइबल इस बात को बतलाते हैं यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 11 वचन में बाइबल बतलाते हैं, तो सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सींची हुई बारी के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मनुष्य भी जब परमेश्वर के वचन के निकट हो आता है, परमेश्वर के वचन उनके जिंदगी को, उनके जीवन के हर एक पहलुओं को सींचना आरंभ करते हैं और वह एक सींची हुई बारी के समान हो जाता है और फूलों से, फलों से लदा हुआ होता है। और इस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा वह परिवार, वह व्यक्ति इस तरह से वह आशीषित होता है। बाइबल से आज इस समय में इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। परमेश्वर प्रार्थना का सुनते हैं। जब कोई भी मनुष्य परमेश्वर के निकट आता है और परमेश्वर से पुकार उठता है कि प्रभु मेरी सुन ले, और परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर उनकी बातों, उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं और वह व्यक्ति उस प्रत्युत्तर को प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप किन आवश्यकताओं में होकर गुजर रहे हैं, किन डिफिकल्टों में होकर गुजर रहे हैं, किन पापों पे होकर गुजर रहे हैं और किस हालात अवस्था पर होकर गुजर रहे हैं, यदि इस तरह के तमाम डिफिकल्टों में होकर आप गुजर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है और आपको प्रत्युत्तर देकर आपको आशीषित करेंगे। बाइबल इस बात को बतलाते हैं भजन संहिता 65 अध्याय 2 वचन में, हे प्रार्थना का सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है और हम प्राणी प्रभु के पास आते हैं, उससे पुकार उठते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको बहुतायत का आशीष देते हैं और इन आशीषों के द्वारा आप प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 वचन में इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। परमेश्वर के आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हुए होते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप जहां कहीं भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई होती है और उनके कान आपके दुआ की ओर, आपके प्रार्थना की ओर लगे हुए होते हैं और आपके प्रार्थना को ध्यान से सुनकर आपको प्रत्युत्तर देते हैं और उन बातों को आप प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, यदि आप बीमार हैं, यदि बुरी आदतों पर आप होकर गुजर रहे हैं, यदि आप कई तरह के डिफिकल्ट के उन हालातों पर होकर गुजर रहे हैं, तो आज इस समय आपके लिए यह वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं और इस बातों को कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी तरस से भरकर उन तमाम आशीषों को देते हैं और उन बातों को आप प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। बाइबल बतलाते हैं यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। राजा हिजकिय्याह वो बीमार थे और उस बीमारी से स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे, वे आंसुओं पर होकर गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, यशायाह नबी ने आकर उनसे कहा कि राजा साहब, आप मर जाएंगे, आप नहीं बचने पाइएगा और इसलिए
जो कुछ कहना है अपने परिवार को, मंत्रियों को, अधिकारियों को आप बता दीजिए, क्योंकि आप नए बचिएगा, मर जाइएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस बुरी समाचार को उन्होंने सुन करके इन तमाम बातों को किसी के पास नहीं बतलाया। किस तरह से आंसुओं पर होकर गुजर रहा था होगा, और इस बातों को सोच रहे होंगे कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे घर, मेरा देश का किस तरह का हालात होगा। और इस प्रकार से वो चिंतित था, और इस प्रकार से इस बात को बाइबल बतलाते हैं। वह अपने घर गया, अपने रूम में बंद हो गया, और इस बात को बाइबल बतलाते हैं, अपना मुंह भीत की ओर किया, यानी अपना मुंह परमेश्वर की ओर किया। और मेरे प्रिय श्रोताओं, वो परमेश्वर के सामने वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं सच्चाई और खराई से तेरे सम्मुख मैं चलते आया हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, और इस बीमारी से मुझे मुक्त कर दीजिए, इस बीमारी से मुझे छुड़ा लीजिए। और इस प्रकार से वो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय श्रोताओं, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। इस समाचार को यशायाह नबी ने बतलाकर उस नगर से निकलने भी नहीं पाया था कि परमेश्वर फिर से यशायाह नबी से बातें किया और इस बातों को कहा कि तुम जाओ और हिजकिय्याह राजा को बतला दो कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लिए हैं, उनके आंसू को भी देखे हैं, और बता देना कि उसके आयु को परमेश्वर 15 साल और बढ़ा दिया है, उस बीमारी से भी उन्हें मुक्त कर दिया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और उन्होंने नबी यशायाह ने उनके पास आकर इस शुभ समाचार को बतलाया, और हिजकिय्याह राजा अति आनंदित होकर के परमेश्वर के भवन जाकर उसे वो धन्यवाद दे पाए। आज आप परमेश्वर के पवित्र वचन सुन रहे हैं, और इस मुद्दा में आप सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना का सुनते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस समय क्या आप बीमार हैं? क्या आप असफलताओं में हैं? क्या आप निराश हैं? आप किस अवस्था और किस परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं? क्या आपका दिल टूटा हुआ है? क्या आप कई प्रकार के आलोचनाओं से, कई प्रकार से निंदाओं से घिरे हुए हैं और आप दबे हुए महसूस कर रहे हैं? आप किस अवस्था और हालात में हैं? मेरे प्रिय श्रोताओं, आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर के सम्मुख इस वचन में सम्मत होकर परमेश्वर से पुकार उठिए, प्रभु से कहिए, जिस प्रकार हिजकिय्याह ने परमेश्वर से पुकार उठा, अपना मुंह भीत की ओर किया, यानी परमेश्वर की ओर किया, और परमेश्वर से पुकारने लगा। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय 1 वचन में दाऊद कहते हैं, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता परमेश्वर को से मिलती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन में सम्मत होकर परमेश्वर के यदि आप पुकार उठेंगे, प्रभु की ओर से सहायता आपको प्राप्त होंगे, और इन सहायता के द्वारा बिल्कुल से आप मुक्त हो पाएंगे। प्रभु को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, याकूब की पत्री वचन 5 अध्याय और 15 और 16 वचन, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। वो बाइबल बतलाते हैं, यदि उन्होंने पाप भी किया हो फिर भी उनकी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप परमेश्वर से इस बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, याकूब की पत्री वचन 5 अध्याय और 16 वचन, बाइबल बतलाते हैं कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब आप परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में बाइबल बतलाते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपना संतान बना लेते हैं और उनके प्रार्थना को बड़ी तरह से भरकर सुनते हैं और उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं, और वह व्यक्ति आशीषित हो जाता है।
मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाले हैं। आज आप परमेश्वर से आप पुकार उठें अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन के कई उन डिफिकल्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर से पुकार उठें और परमेश्वर आपके सुनेंगे, आपको प्रत्युत्तर देंगे और इस बड़े छुटकारे को आप प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। श्रोताओं, आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, आशीष दे और इस बढ़ती को देकर परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इन श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। देख, ये आपके संतान हैं, इनके जीवन में मेरे पिता कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं। प्यारे प्रभु जी, कई प्रकार निर्बलताएं हैं, कई प्रकार दुर्बलताएं हैं, कई प्रकार पाप है और कई प्रकार उन बातों के कारण ये जूझ रहे मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर पिता इसी समय आप इन श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए, इन्हें स्पर्श कर लीजिए और इस बड़े छुटकारे को दे। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, इसी समय आप इनके ओर से इन प्रार्थना को सुन लीजिए और को आप आशीष दे और इन बातों को सुनने के लिए धन्यवाद, इन श्रोताओं को आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।